हे हाय। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है और इसके रीजन्स कौन कौन से हैं और इनका गठन किस लिए हुआ था। एनसीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैपिटल रीजन। अपने नेशन की कैपिटल क्या है? दिल्ली। तो दिल्ली के जो आसपास के रीजन हैं उनको नाम दिया गया था एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, यानी राजधानी के प्रॉक्सिमिटी के जो एरियाज हैं उनको ये बोला जाएगा एनसीआर। लेकिन इसको बनाया इसलिए गया था क्योंकि दिल्ली पे जब बहुत ही ज़्यादा बोझ हो रहा था, इतना ज़्यादा उस पर बर्डन आ रहा था पॉपुलेशन का, पोल्यूशन का, एंड जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ आ रही थी वहाँ पर, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आ रही थी। तो उस वजह से ना गवर्नमेंट ने उस टाइम पे राजीव गांधी जी के प्रेजेंस में उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक एनसीआर प्लानिंग बोर्ड बनाएंगे, जिसमें कि हम उसके आसपास बाउंड्री एरिया जितने भी लगते हैं, चाहे वो हरियाणा के हों, यूपी के हों या फिर राजस्थान के, उनको भी डेवलप करेंगे ताकि लोग दिल्ली से मूव करके इन एरियाज में भी रह पाएं, जिससे कि दिल्ली से माइग्रेशन हो पाएगा दूसरे एरियाज में और लोगों को आना जाना भी आसान होगा और वहां से वो रेगुलर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी शुरू कर देंगे। इसलिए अगर आप देखेंगे ना तो दिल्ली से डायरेक्ट मेट्रो आज गुड़गांव पे भी जाती है और ऐसे ही नोएडा में भी जाती है। तो वही है कि एनसीआर एरिया से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इनको कनेक्टिविटी बहुत अच्छी देंगे ताकि लोगों के मन में ये वहम ना आए कि हम दिल्ली में रहकर ही कमा सकते हैं। आपकी जो लेबर क्लास है या ऑफिसर क्लास है वो डेली ट्रैवल एनसीआर से, कितने लोग ऐसे हैं जो एनसीआर से डेली दिल्ली आते जाते रहते हैं। तो दिस इज हाउ। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली हरियाणा के बारे में बात करें तो हरियाणा के 14 डिस्ट्रिक्ट यानी कि 114 जो डिस्ट्रिक्ट हैं आपके हरियाणा के, वो कनेक्ट होते हैं दिल्ली से। और उसमें से सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है आज के टाइम पे वो गुड़गांव है, क्योंकि गुड़गांव में इतनी ज़्यादा आईटी सेक्टर का डेवलपमेंट हो चुका है जो कि डीएलएफ के द्वारा स्पेशली किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर का। वो बात अलग है कि वहाँ पे सीवरेज सिस्टम का भी बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, लेकिन जो डीएलएफ का कंट्रीब्यूशन गुड़गांव को बनाने में हुआ है वो उसका इतिहास बताता है। क्योंकि जब दिल्ली ने डीएलएफ को ये कह करके निकाल दिया था कि हम यहाँ पे आपको बनाने नहीं देंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे खुद का एक बोर्ड है डीडीए करके, तो डीएलएफ ने उसको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट किया था और वो चले गए थे गुड़गांव में, हरियाणा की साइड में, और उन्होंने बोला था कि हम ऐसा बनाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे कि लोग दिल्ली से यहाँ पे आना मजबूर हो जाएंगे। और आज वही वाक्य उनका सच हो चुका है। आप देखेंगे कि इतने सारे लोग डेली कम्यूट करते हैं गुड़गांव से दिल्ली जस्ट फॉर द वर्क पर्पस, बट दे लिव इन गुड़गांव एंड वर्क इन दिल्ली। तो ये था हमारा हरियाणा और दिल्ली के बीच में रिलेशनशिप, जिसमें हमने जाना कि 57% ऑफ एनसीआर एरिया सिर्फ हरियाणा के पास है।